वित्त मंत्री अरुण जेटली बता रहे थे कि पॉलिटिकल फंडिंग यानी राजनीतिक पार्टियों को जो चुनावी चंदा मिलता है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि कैश में बिना किसी हिसाब किताब के पहले आप 20,000 तक एक आदमी से ले सकते थे, अब उसे घटाकर 2,000 कर दिया गया। चलिए बता दें आपको, मोदी सरकार ने सुस्त पड़े रियल एस्टेट सेक्टर को टॉनिक देने की कोशिश की है। अफोर्डेबल हाउसिंग यानी सस्ते और छोटे मकान बनाने वालों को इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है, जिसका मतलब है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अब बिल्डर्स को कम दरों पर ब्याज मिल सकेगा, जिससे इंडस्ट्री को रफ्तार पकड़ने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, सरकार ने कैपिटल गेन्स की सीमा 3 साल से घटाकर 2 साल कर दी है, जिसकी वजह से मकानों की खरीद और बिक्री में अब तेजी आ सकती है। अगर आप भी मकान खरीदने की सोच रहे हैं, बेचने की सोच रहे हैं, या आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो जाहिर है आप इसके बारे में और जानना चाहेंगे। मेरे साथ अर्जुन प्रीत सिंह अब आ गए हैं, सॉलिटेरियन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। एक छोटा सा कमेंट आपका, बहुत आपके लिए अच्छी खबर है, बिल्डर्स के लिए तो अच्छी खबर। अफोर्डेबल हाउसिंग को एक इंडस्ट्री का दर्जा देने से कहीं ना कहीं बैंक्स को ज्यादा भरोसा मिलेगा रियल एस्टेट डेवलपर्स के ऊपर, और हमें सेल परचेज करने में, जमीन खरीदने में आसानी रहेगी, और फ्लैट बेचने में हम सस्ते बेच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बायर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा, कैपिटल गेन कम होने से जितना रीसेल मार्केट में रुक गया था एक पिछले 2 सालों में, अब वो तुरंत बढ़ना शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं बजट पहली बार बहुत समय बाद रियल एस्टेट के लिए कुछ अच्छा लेके आया। मेरे साथ शरेंद्र बत्रा भी हैं यहाँ पर, जो कि खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, लॉयर हैं। स्वागत है आपका। शरेंद्र, कैपिटल गेन्स पहले 3 साल तक होता था। आपको कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, 3 साल आपको रखनी पड़ती है, उससे पहले अगर आप बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन्स देना पड़ता था। अब उस 3 साल को 2 साल कर दिया गया है। पहले जो पीरियड ऑफ होल्डिंग था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 साल था, उसको घटाकर उन्होंने 2 साल कर दिया गया है, जो एक वाकई में बहुत वेलकम मूव है। इससे प्रॉपर्टी में मोबिलिटी आएगी, बिकॉज पीपल हु आर होल्डिंग द एसेट्स फॉर लॉन्गर पीरियड, दे वुड नो दैट आई विल गेट द बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इवन इन 2 years, so they will liquidate their property faster. थोड़ी हलचल होगी प्रॉपर्टी मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल, जो एकदम शांत पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा वेलकम मूव है, और आई थिंक रियल एस्टेट सेक्टर को इसको बहुत स्वागत करना चाहिए इसका। और आम लोगों को भी। अर्जुन प्रीत, आम लोगों को क्या मिलने वाला है? आम लोग जिन्होंने फ्लैट ले रखे हैं बहुत समय से बिल्डरों से, अब वो रोक के रखते थे 3 साल तक पोजेशन होने के बाद भी। जो पोजेशन के फ्लैट लेते थे 3 साल तक रोकते थे कैपिटल गेन लेने के लिए। आज अगर वो जल्दी बेचना शुरू करते हैं तो एक तो जो नेक्स्ट बायर है उसको सस्ते में कहीं ना कहीं फ्लैट मिल जाएगा, क्योंकि अगर पहले वो 3 साल से पहले बेचते थे तो कहीं ना कहीं लोडिंग नेक्स्ट बायर के ऊपर एड ऑन होती थी, तो अब वो लोडिंग एड ऑन नहीं होगी। और दूसरा क्या है, आम लोगों को इजिली दिल्ली में जो ऑलरेडी फ्लैट्स पुराने बने हुए हैं वो खरीदने में आसानी हो जाएगी। तो कैपिटल गेन प्लस क्या, हर आदमी ज्यादा टैक्स देने से कतराता है। अब अगर उसको पता होगा कि मेरा टैक्स ही कम जाना है तो प्रॉपर्टी फटाफट निकालने की कोशिश करेगा, तो इससे मार्केट के अंदर एक कैश फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा।